हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में जनपदों का आकार छोटा होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते जनपदों का जो आकार था वो महाजनपदों ने ले लिया था, और उसमें भी जो 16 महाजनपद थे वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे जनपदों ने महाजनपदों का रूप धारण कर लिया था। जो वैदिक काल में देखा हमने कि जो छोटे जनपद थे, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने बड़े जनपदों का रूप धारण कर लिया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में अधिक मात्रा लोहे के प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के प्रयोग से लोगों में भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। लोगों में स्थायी जीवन की भावना प्रबल हुई। जो बिहार प्रांत है वहाँ पे अधिक मात्रा में लोहे की खानें मिली थी। लोहे के प्रयोग करके लोगों ने अस्त्र शस्त्र बनाए व औजार बनाए, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया और उसमें स्थायी जीवन जीने की भावना प्रबल हुई। महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। इनकी सूची हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 जनपद हैं उनकी सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और इनकी सूची जैन जो धर्म है उनके भगवती सूत्र में मिलती है। इन 16 महाजनपदों के नाम व राजधानी इस प्रकार हैं। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह व गिरिव्रस थी। बज्जी की राजधानी विदय या मिथिला थी। मल की राजधानी कुशीनारा या पावा थी। चेंदी की राजधानी सुक्तिमती थी। वश की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल व दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोटन या पोतन थी। अवंती भी 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती व दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। काम्बोज की राजधानी हाटक थी। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। पहले थे राजतंत्र और दूसरे थे गणतंत्र। राजतंत्र में राजा अध्यक्ष होता था। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, काम्बोज, गांधार, अस्मक राज्य थे। जो राजतंत्र होता है वहाँ पे राजा उसका अध्यक्ष होता है, और शासन की व्यवस्था राजा के हाथों में होती है। गणतंत्र का शासन राजा के हाथों में ना होकर गण या संघ के हाथों में होता था। इसमें बज्जी व मल्ल शामिल थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 बज्जी संघ तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य। नंबर 2 सुमारगिरी के भग। नंबर 3 अलकप के बुली। नंबर 4 केसपुत के कलाम। नंबर 5 रामग्राम के कोलिये। नंबर 6 कुशीनारा के मल। नंबर 7 पावा के मल। नंबर 8 पिपली वन के मौर्य। नंबर 6 वैशाली के लिच्छवी। नंबर 10 मिथिला के विधे। ये 10 प्रकार के गणतंत्र थे जो हमें
16 महाजनपदों से अलग देखने को मिलते हैं। 16 महाजनपदों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, अंग। अंग उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में आता था। इसकी राजधानी चंपा थी। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के अनुसार चंपा की स्थापना गोविंद राज ने की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार व वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। नंबर 2 था मगध। मगध दक्षिण बिहार राज्य में स्थित था। यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध और अंग को चंपा नदी पृथक करती थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह व ग्रीवरस थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। मगध के चारों ओर पत्थर के सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी। धीरे धीरे कई जनपदों का विलय मगध में हो गया, जिससे इसकी शक्ति में वृद्धि हुई। जो मगध जनपद था, ये आपके बिहार राज्य में स्थित था। अंग राज्य को जीतकर भी मगध ने अपने में मिला लिया था, जिससे ये और शक्तिशाली राज्य हो गया था। इस शुरू में इसकी राजधानी राजगृह व ग्रीवस थी। बाद में उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। नेक्स्ट है काशी। काशी वाराणसी व उसके आसपास का क्षेत्र था। काशी की राजधानी वाराणसी थी। सोननंद जातक से पता चलता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि काशी और कौशल के मध्य संघर्ष दीर्घकालीन था। अंत में कौशल के राजा ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट, कौशल। आधुनिक अयोध्या व उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन कौशल राज्य था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कौशल 2 भागों में बट गया था, उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी व दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी। नेक्स्ट, पांचाल। बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों को मिलाकर प्राचीन पांचाल जनपद बनता था। यह भी 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल व दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र व दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। छठी शताब्दी में कुरु व पांचाल एक संघ राज्य बन गए थे। नेक्स्ट, वत्स्य। प्रयागराज तथा बांदा को मिलाकर प्राचीन वत्स्य जनपद का निर्माण होता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने अपने हस्तिनापुर के गंगा में बाढ़ में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन हुआ करता था, जिसका राजा उदयन था। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के कारण जो राजा थे नीचक्षु, उन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी बनाई थी। पहले उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, बज्जी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातरक विशेष प्रसिद्ध थे। बज्जी बुद्ध के समय शक्तिशाली संघ था। वैशाली संघ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित था। मिथिला नेपाल की सीमा पर स्थित था। कुंडग्राम वैशाली के पास स्थित था। यहाँ गणतंत्र स्थापित हो गया था। पहले यहाँ पे राजतंत्र था, उसके बाद यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हो गया था। नेक्स्ट, कुरु। दिल्ली व मेरठ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन कुरु राज्य था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। महाभारत काल में हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। यहाँ के लोग अपनी बुद्धि व बल के लिए प्रसिद्ध थे। जो कुरु जनपद था वो दिल्ली से लेकर मेरठ तक फैला हुआ था, और इंद्रप्रस्थ जो प्राचीन नाम दिल्ली का था वो इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, मल्ल।
मलबज्जी संघ के समान एक संघ राज्य था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में यह स्थित था। इस राज्य में पावा व कुशीनारा सम्मिलित थे। बुद्ध को इसी राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका चेदी। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड व उसके आसपास के क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। महाभारत काल में चेदी के राजा शिशुपाल थे, जिसका वध श्री कृष्ण जी के द्वारा किया गया था। जो चेदी जनपद है, इसका उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है। यहाँ के जो राजा थे वो शिशुपाल थे, जिनका वध जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने किया था। नेक्स्ट है आपका अवंती। मालवा के पश्चिम तथा मध्य भाग में अवंती जनपद था। अवंती उत्तरी तथा दक्षिण दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी का राजा प्रद्योत था। उज्जैनी आज का उज्जैन नगर था। यहाँ पर लोहे की खानें थी, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली था। जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम अवंतिका है, और जो उज्जैनी का समीकरण उज्जैन से लगाया गया है। जो यहाँ के राजा थे वो चंड प्रद्योत थे। यहाँ पे बहुत सारी लोहे की खानें पाई गई हैं, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इस कारण जो ये राज्य था सैनिक दृष्टि से भी बहुत आगे था और शक्तिशाली था। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य जनपद आधुनिक राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। नेक्स्ट है आपका सूरसेन। आधुनिक वृंदावन व मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन था। मथुरा इसकी राजधानी थी। यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। कृष्णा यहाँ के राजा थे। यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। बुद्ध के काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। ये जो सूरसेन है, इसका समीकरण जो आधुनिक मथुरा व वृंदावन है उससे लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो श्री कृष्ण थे वो यादव वंश के थे और उनका जो शासन था सूरसेन में था। नेक्स्ट है गांधार। गांधार पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी का क्षेत्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र दक्ष ने की थी। तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है काम्बोज। आधुनिक कश्मीर का क्षेत्र काम्बोज जनपद में आता है। हाटक इसकी राजधानी थी। यहाँ पहले राजतंत्र था, बाद में यहाँ संघ का शासन आरंभ हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काम्बोज के लोगों को वार्ता शस्त्रोजीवी कहा गया है, जिसका अर्थ है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शास्त्रों के द्वारा जीविका चलाने वाला। यहाँ अच्छी किस्म के घोड़े मिलते थे। जो काम्बोज है, काम्बोज का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है। कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोजीवी कहा है, जिसका अर्थ है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शस्त्रों के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले लोग। नेक्स्ट है आपका अस्मक। आधुनिक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र प्राचीन अस्मक राज्य था। पोटन या पोतन इसकी राजधानी थी। यह पहला ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और अस्मक पहला ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में पाया गया है, वरना जो अधिकतर जनपद हैं वो उत्तरी भारत के ही महाजनपद थे। इन राजतंत्र के अतिरिक्त 10 गणतंत्र भी थे, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1, कपिलवस्तु के शाक्य। शाक्य गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस गणराज्य का विनाश कौशल नरेश विठुब ने कर इसे अपने राज्य कौशल में मिला लिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था। इनकी माता शाक्य गणराज्य की से संबंधित थी, और जो इस गणराज्य का विनाश नरेश विठुब के द्वारा हुआ था, और इन्होंने कौशल में अपने इसको कपिलवस्तु को मिला लिया था।
नेक्स्ट, सुमसुमार गिरी के भग। यह गणराज्य सुमसुमार पर्वत के समीप मिर्जापुर जिले में स्थित था। यह गणराज्य यमुना व सोन नदियों के बीच स्थित था। इस गणराज्य पर वत्स्यराज उदयन के पुत्र बौद्धि निवास करता था। नेक्स्ट है आपका अलकप के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार में स्थित था। अलकप की राजधानी बेतिया थी। इस गणराज्य के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक स्तूप का निर्माण यहाँ कराया गया था। नेक्स्ट है केसपुत के कलाम। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। कलाम गणराज्य में ही आलार कराम नाम के आचार्य रहते थे, जिससे बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। यहाँ के लोग कौशल जनपद के अधीन थे। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो पहले गुरु थे वो आलार कराम थे। जब उन्होंने गृह त्याग करा था तो सबसे पहले वो इन्हीं की शरण में गए थे और इनसे ही सबसे पहले उन्होंने पहला उपदेश सुना था इनका। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। रामग्राम के कौलिय। कौलिय गणराज्य शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। कौलियों की राजधानी रामग्राम थी। शाक्य व कौलिय गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी, जिससे दोनों गणराज्यों के लिए सिंचाई का पानी प्राप्त करते थे। इसी नदी के लिए दोनों राज्यों के बीच संघर्ष रहता था। नेक्स्ट है आपके कुशीनारा के मल। कुशीनारा गणराज्य देवरिया जिले में स्थित था। वाल्मीकि रचित रामायण ग्रंथ में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल के वंशज बताया गया है। नेक्स्ट, पावा के मल। एक कुशीनारा के मल थे और एक पावा के मल थे। पावा की पहचान देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान में की गई है। पावा के मल्लों ने लिच्छवी के साथ एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने इस संघ को पराजित करके अपने मगध राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है पिपली वन के मौर्य। पिपली वन गोरखपुर जिले में स्थित था। इसके प्रदेश में मोरों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें मौर्य कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश का था। मोरों की अधिकता होने के कारण इस जनपद का नाम मौर्य पड़ गया और चंद्रगुप्त मौर्य थे जो वो इसी जनपद के थे। नेक्स्ट है आपका वैशाली के लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य मुजफ्फरपुर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी का शासक चेटक था। उसने अपनी पुत्री छेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से कराया था। महावीर की माता त्रिशला राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है आपका मिथिला के विदेह। विदेह गणराज्य बिहार राज्य में स्थित था। इसकी राजधानी मिथिला थी। सबसे पहले यह राजतंत्र था, बाद में यह संघ या गण राज्य बन गया। यहाँ के राजा जनक थे। अब हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। पहला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? आंसर अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? आंसर सूरसेन। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट, कौन सा जनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? अस्मक। नेक्स्ट, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? आंसर चंपा। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। नेक्स्ट, नगर श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? आंसर अर्धचंद्राकार। जो श्रावस्ती नगर था उसका जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था।
नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद स्थित था उत्तर राजस्थान में। जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी और विराट नामक राजा ने इसको बसाया था और यह राजस्थान के आसपास के क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? आंसर लोहे का। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ जनपद है, एक तरफ राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत थी। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? आंसर, मगध ने हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर युद्ध में सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, सूत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? आंसर, मगधमपुरम। नेक्स्ट, महाभारत काल में चेदी के शासक कौन था? आंसर, शिशुपाल। जो चेदी का शासक था वो शिशुपाल था। इसी का वध भगवान कृष्ण ने किया था। नेक्स्ट, जनपद व राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोटन या पोतन थी। नेक्स्ट, अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट, उज्जैन को बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया था? आंसर, पिंडोला ने। नेक्स्ट, उज्जैन वासदत्ता की दंतकथा का उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर, महाकवि भास के नाटक स्वपन प्रवासन दत्ता में। स्वपन वासदत्ता में उज्जैन व वासदत्ता की कहानी मिलती है। नेक्स्ट, एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था? अस्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटन या पोतन थी। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती का राजा कौन था? आंसर, प्रद्योत। अवंती का राजा चंडप्रद्योत था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? आंसर, बिंबसार। जो जीवक वैद्य था वो बिंबसार से संबंधित था और जो चंडप्रद्योत को एक बार पीलिया रोग हो गया था, इसके उपचार के लिए बिंबसार ने जीवक वैद्य को भेजा था। नेक्स्ट, कहाँ के अभिलेखीय की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? आंसर, कलिंग में। नेक्स्ट, रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर, भरत के पुत्र तक्ष ने। जो तक्षशिला नगर की स्थापना तक्ष ने की थी, जो भरत के पुत्र थे। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी में कौन सा जनपद उत्तम घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? आंसर, काम्बोज। नेक्स्ट, सुमंगल विलासिनी किसकी टीका है? आंसर, बुद्ध घोष की। सुमंगल विलासिनी बुद्ध घोष की टीका है। इसमें बज्जी के 8 न्यायालय थे ये बताया गया है। पुष्प कलावती किसका प्राचीन नाम है? आंसर, गांधार का। पुष्प कलावती गांधार का प्राचीन नाम है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। पंचमार कॉइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पंचमार के बने होते थे। ठप्पा मार भी कहा जाता था इसे। कौन सा एक राज्य 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली था? आंसर, मगध। मगध एक शक्तिशाली राज्य था। उसने जितने भी आसपास के अपने राज्य थे उनको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, जिससे उसका साम्राज्य विस्तार बहुत बढ़ गया था और उसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर, राजगृह या गिरिव्रज। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो
राजगृह या गृहरथ थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर यमुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? आंसर भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है।